नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कहाँ से किस ज़िले से वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आरंग क्षेत्र से भाजपा विधायक और सतनामी समाज के गुरु खुशवंत साहिब के काफिले पर शनिवार देर शाम असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। घटना में विधायक की कार के सामने के शीशे टूट गए, लेकिन वे बाल बाल बच गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। विधायक गुरु खुशवंत साहिब शनिवार को बेमेतरा जिले के दौरे पर थे। वे नवागेरश में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद रायपुर लौट रहे थे। रात लगभग 7 से 7:30 के बीच IST बेमेतरा रायपुर बाईपास पर भोइना भांठा के पास उनकी कार पर अचानक पथराव हुआ। इस हमले में उनकी कार के सामने के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि हमला किसने और किन कारणों से किया। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस हमले के बाद बेमेतरा और आसपास के क्षेत्र में हड्डा-कंप मच गया है। विधायक के समर्थकों और स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। पुलिस ने क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी है ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे। भगवान शिव की भक्ति में डूबा कबीरधाम जिला सावन मास के पहले सोमवार को ऐतिहासिक भोरमदेव पदयात्रा के लिए तैयार है। यह सदियों पुरानी परंपरा कवर्धा के बुरहा महादेव मंदिर से भोरमदेव मंदिर तक 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा के रूप में 2008 से अनवरत जारी है। इस बार पदयात्रा में कवर्धा विधायक व डिप्टी CM विजय शर्मा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, आमजन और पूर्व में कबीरधाम जिले में कलेक्टर रहे वरिष्ठ IAS अधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया है। कलेक्टर गोपाल वर्मा ने जिले के लोगों से इस भक्तिमय आयोजन में शामिल होकर शिव भक्ति का आनंद लेने की अपील की है। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। पदयात्रा सुबह 7 बजे बुरहा महादेव मंदिर से शुरू होगी और भोरमदेव मंदिर पर भगवान शिव का जलाभिषेक कर समाप्त होगी। यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य सुविधा के लिए चलित एम्बुलेंस, स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था, पेयजल, विश्राम स्थल और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। डांकिंडा कटघोरा नगर पालिका परिषद कोरबा में दूषित जल आपूर्ति की गंभीर समस्या ने लगभग 26,000 निवासियों को प्रभावित किया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर पालिका द्वारा सप्लाई किया जा रहा पानी गंदा होने के कारण कई लोग, विशेषकर छोटे बच्चे, बीमार पड़ रहे हैं। इस मुद्दे की शिकायत वार्डवासियों ने नगर पालिका, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, CMO और अध्यक्ष को की है, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं हुआ है। वार्ड नंबर 6 में रहने वाले गजेंद्र ने बताया कि पिछले 1 सप्ताह से गंदे पानी की आपूर्ति हो रही है। पानी की गुणवत्ता इतनी खराब है कि लोग इसे उबालकर पीने को मजबूर हैं, क्योंकि वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध नहीं हैं। शिकायत के बावजूद न तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों और न ही संबंधित विभाग ने इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए हैं। अधिकारियों का कहना है कि लगातार बारिश के कारण जल स्रोत में बरसाती पानी एकत्रित हो रहा है, जिससे आपूर्ति में दूषित पानी मिल रहा है। हालांकि निवासियों का मानना है कि यह समस्या नगर पालिका की लापरवाही और अपर्याप्त रखरखाव के कारण उत्पन्न हुई है। इस स्थिति ने न केवल लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डाला है, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही पर भी सवाल उठाए हैं। कोरबा जिले के कई अन्य गांवों में भी दूषित पानी के कारण स्वास्थ्य समस्याएं सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ 2025 डॉ. अंजलि पवार ने सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री साय ने डॉ. अंजलि पवार को इस उपलब्धि के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी। भेंट के दौरान मुख्यमंत्री साय ने डॉ. अंजलि पवार को छत्तीसगढ़ के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विशेष रूप से बस्तर एवं सरगुजा जैसे प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण क्षेत्रों सहित प्रदेश के सभी धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों में पर्यटन विकास की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव P. दयानंद उपस्थित थे।
छत्तीसगढ़ के रायपुर में नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने प्रदेश के सभी 10 मेडिकल कॉलेजों को नए सत्र 2025 से 26 के लिए मान्यता दे दी है। इन कॉलेजों में एमबीबीएस की 1430 सीटें हैं। सिर्फ बिलासपुर में पिछले साल की तरह 30 सीटें कम कर दी गई हैं। निजी कॉलेजों की मान्यता का इंतजार किया जा रहा है। 5 निजी कॉलेजों में 700 सीटें हैं। सिस में पिछले साल की तरह 30 सीटें कम। सीबीआई रेड के बाद रावतपुरा मेडिकल कॉलेज में इस साल 0 ईयर हो सकता है। इससे प्रदेश में एमबीबीएस की 150 सीटें घट जाएंगी। पिछले साल तक एमबीबीएस की 2100 सीटें थीं। हालांकि निजी कॉलेजों ने 100 से 250 सीटें करने का आवेदन दिया था। एनएमसी का निरीक्षण भी हो चुका है। ऐसे में कुछ सीटें बढ़ने की भी संभावना है। एनएमसी ने रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, महासमुंद, अंबिकापुर, राजनांदगांव, दुर्ग, कांकेर व जगदलपुर कॉलेजों की सीटें नए सत्र के लिए रिन्यूअल कर दिया है। इससे चिकित्सा शिक्षा विभाग को बड़ी राहत मिली है। दरअसल जून में हुई मीटिंग में एनएमसी ने रायपुर को छोड़कर सभी कॉलेजों को रेड जोन में डाल दिया था। यही नहीं, उन्होंने सीटें कम करने की चेतावनी भी दी थी। हालांकि सरकारी कॉलेजों की चेतावनी आई गई बात की तरह। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है। नई दिल्ली में आगामी 17 जुलाई को आयोजित होने वाले स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह में राज्य के 7 नगरीय निकायों को स्वच्छता के मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन पुरस्कारों को प्रदान करेंगी। इस अवसर पर केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल तथा केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू भी उपस्थित रहेंगे। सीजी न्यूज़ 3 नगरीय निकायों को प्रेसिडेंट्स करेंगी अवार्ड प्रदान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह में छत्तीसगढ़ के 3 नगरीय निकायों को प्रेसिडेंट्स अवार्ड प्रदान करेंगी। स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए बिलासपुर नगर निगम को 3 लाख से 10 लाख आबादी वाले बिग सिटीज शहरों की श्रेणी में, कुम्हारी नगर पालिका को 20,000 से 50,000 आबादी वाले स्मॉल सिटीज शहरों की श्रेणी में तथा बिल्हा नगर पंचायत को 20,000 से कम आबादी वाले वेरी स्मॉल सिटीज शहरों की श्रेणी में यह सम्मान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त रायपुर नगर निगम को स्वच्छता के क्षेत्र में राज्य स्तर पर श्रेष्ठ कार्यों के लिए केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा मिनिस्टेरियल अवार्ड प्रदान किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में घटिया सप्लाई पर कार्रवाई, 6 एजेंसियां ब्लैकलिस्ट। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों और महिलाओं के लिए भेजी गई सामग्री घटिया पाए जाने पर 6 एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। यह कार्रवाई महिला एवं बाल विकास विभाग ने राज्य स्तरीय जांच समिति की रिपोर्ट पर की है। रिपोर्ट के आधार पर दोषी एजेंसियों मेसर्स नमो एंटरप्राइजेस, मेसर्स आयुष मेटल, मेसर्स अर्बन सप्लायर्स, मेसर्स मनीधारी सेल्स, मेसर्स ओरिएंटल सेल्स, सोनचेरिया कॉरपोरेशन एजेंसियों को जेम पोर्टल से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। भविष्य में ये एजेंसियां किसी भी प्रकार की सामग्री की शासकीय सप्लाई नहीं कर पाएंगी। विभाग द्वारा इन सभी से घटिया सामग्रियों को वापस मंगाकर मानकों के अनुरूप सामग्री की आपूर्ति कराई गई है। बता दें कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों और महिलाओं के लिए भेजी गई सामग्रियों की गुणवत्ता पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। इसके बाद मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के निर्देश पर राज्य स्तरीय जांच समिति का गठन किया गया। इसमें संयुक्त संचालक, वित्त, सीएसआईडीसी और जीसी रायपुर के तकनीकी प्रतिनिधि, संबंधित जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारी, सहायक संचालक, आईसीडीएस और 2 तकनीकी निरीक्षण एजेंसियों एसजीएस इंडिया और आईआर क्लास सिस्टस के विशेषज्ञ शामिल थे। समिति ने सभी जिलों में सामग्री की गुणवत्ता का भौतिक परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट संचालनालय को सौंपी। राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए कृषक उन्नति योजना के क्रियान्वयन खरीफ 2025 के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। राज्य सरकार द्वारा कृषि में पर्याप्त निवेश एवं काश्त लागत में राहत देने के लिए कृषक उन्नति योजना प्रारंभ की गई है।
साथ ही फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन देने, दलहन, तिलहन फसलों के क्षेत्र विस्तार और इनके उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के साथ इस योजना के तहत चिन्हित अन्य फसलों पर भी आदान सहायता राशि दिए जाने का निर्णय लिया गया है। कृषक उन्नति योजना का लाभ केवल उन्हीं कृषकों को मिलेगा जिन्होंने एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन कराया हो। विगत खरीफ मौसम में एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीकृत ऐसे कृषक जिन्होंने धान फसल लगाए हों और प्रदेश की सहकारी समितियों में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया हो। धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसल हेतु किसान पोर्टल में पंजीकृत किसानों का पंजीयन और गिरदावरी में रकबे की पुष्टि उपरांत मान्य रकबे पर राशि ₹11,000 प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। खरीफ मौसम में दलहन, तिलहन, मक्का, लघु धान्य फसल जैसे कोदो, कुटकी एवं रागी एवं कपास फसल लेने वाले किसानों को एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन और गिरदावरी में रकबे की पुष्टि उपरांत मान्य रकबे पर राशि ₹10,000 प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। पिछले लगभग 2 वर्षों से केसल चल रही रायपुर गेवरा रोड मेमू लोकल ट्रेन 16 जुलाई से पुनः पटरी पर दौड़ने लगेगी। इसके अलावा बिलासपुर जोन की विभिन्न 13 लोकल ट्रेनों को भी पुनः चलाया जाने का निर्णय लिया गया है, जिससे दैनिक रेल यात्रियों में हर्ष व्याप्त है। लौथा यात्रियों को हो रही असुविधा। उक्त मेमू डेमू लोकल ट्रेनों का पुनः परिचालन प्रारंभ किए जाने की घोषणा का मंडल रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य राजेश शर्मा ने स्वागत किया है और रेल अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए उनका धन्यवाद ज्ञापित किया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन की 13 मेमू डेमू लोकल ट्रेनें पुनः चालू हो रही है। ये सभी ट्रेन काफ़ी लंबे समय से किसी तकनीकी कारणों से बंद थीं, जिससे रेल यात्रियों को काफ़ी असुविधा हो रही थी। बलौदा थाना क्षेत्र के ग्राम भैंसरा में शनिवार को तालाब में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। मृतकों में 3 लड़कियां और 1 लड़का शामिल हैं, जिनकी उम्र 5 से 8 वर्ष के बीच थी। इस घटना से परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई है। जानकारी के अनुसार भैंसरा गांव के 4 बच्चे पुष्पांजलि श्रीवास 8, तुषार श्रीवास 5, ख्याति केम्बट 6 और अंबिका यादव 6 शनिवार दोपहर 12 से 1 बजे के बीच स्कूल से लौटे। चारों बच्चे घर पर बैग रखकर खाना खाने के बाद खेलने के लिए निकले। इसके बाद वे पास के तालाब में नहाने चले गए। नहाने के दौरान गहरे पानी में चले जाने के कारण चारों बच्चे डूब गए। बच्चे देर तक घर नहीं लौटे तो परिजन उसकी तलाश शुरू की। तालाब के पास बच्चों के कपड़े मिलने पर अनहोनी की आशंका हुई। परिजनों ने तालाब में तलाशी ली और चारों बच्चों को पानी से बाहर निकाला। उन्हें तुरंत बलौदा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही बलौदा पुलिस अस्पताल पहुंची। शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में केंद्र सरकार की ओर से रोजगार मेले का आयोजन देश भर में 47 शहरों में शनिवार को किया गया। इसी के तहत रायपुर की WRS कॉलोनी स्थित सामुदायिक भवन में भी रोजगार मेला लगा। इसमें 73 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। इसमें रायपुर के 30 अभ्यर्थी शामिल रहे। मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम देश भर के 51,000 अभ्यर्थियों को संबोधित किया। बेरोजगार युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। उन्होंने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। रायपुर में चयनित अभ्यर्थियों को गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, रेल मंत्रालय और डाक विभाग सहित विभिन्न मंत्रालयों में टेक्नीशियन, पॉइंट्समैन, हेल्पर, गार्ड, डॉक्टर, डाक सेवक, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल पदों पर नियुक्त किया जाएगा। रायपुर में केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके शामिल रहे। उन्होंने कहा कि जो नौकरी मिल रही है वह केवल एक नौकरी नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी भी है।